Hello students, welcome back to my YouTube channel As Per Science. I am your teacher शुभम. So आज हम थोड़े बहुत कंसेप्ट स्टडी करेंगे रिलेटेड टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा कि जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज स्मॉल जी, उसका फॉर्मूला क्या है? कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है. तो ये जो g है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है. जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा उसका स्मॉल g दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जितना कम उसका मास उतना ही उसका g का वैल्यू भी कम होगा. बिकॉज क्यों? दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है. ठीक है. और r का भी हमने टोटल 3 केस स्टडी किया था. जैसे ही हम हाइट पे जाते हैं तो क्या होता है, और अगर हम डेप्थ पे जाते हैं तो क्या होता है. ठीक है. अगर हम हाइट पे ऊपर ऊपर जाते हैं तो हमारा जी का वैल्यू कम होगा बिकॉज दोनों इनवर्सली रिलेशन में है. ठीक है. तो ये आपको याद रखना है. नाउ अभी हम नेक्स्ट चलते हैं कि क्या होता है. ओके. सो देखो, ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा मून. दोनों का मास डिफरेंट होगा. अर्थ का मास क्या है? ज़्यादा है. मून का मास क्या है? कम है. एज कंपेयर टू अर्थ तो कम है ना. इसके लिए जो स्मॉल जी होगा इसका वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगा. वाई? मास ज़्यादा है. और एज कंपेयर टू अर्थ ये जो जी है इसका वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? कम होगा. ठीक है. सो अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगा, मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज कंपेयर टू अर्थ कम होगा. ठीक है. अगर हम सीधा टर्म्स में बात करें तो जो अर्थ का जो मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ के 1/6 होता है. ठीक है. मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज कंपेयर टू अर्थ 1/6 होता है. इसका मतलब क्या? समझो अगर आप यहां पे खड़े हो और अगर आपने जंप किया, ठीक है, आपने समझो 2 फीट का जंप किया और आप यहां तक पहुंच गए और उसके बाद फिर से ग्रेविटी की वजह से आप सीधा नीचे गिरोगे. ऐसे जंप करोगे. तो आपने यहाँ पे कितना जंप किया? 2 फीट का जंप किया. जैसे आपने जंप किया, देखो आपने फोर्स लगाया, आप ऊपर चले गए, बट अर्थ का ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, वो आपको नीचे खींच के लेके आ गया. ठीक है. अर्थ का मास बड़ा है, इसके लिए वो ज़्यादा पावर से आपको नीचे खींचेगा. सो जितना आपने फोर्स लगाया उस पर आप सिर्फ और सिर्फ 2 फीट ही ऊपर गए बिकॉज अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा था. वही आप मून पे चले जाओ, जितना फोर्स यहां पे लगाया था उतना ही फोर्स यहां पे लगा और जंप करो तो आपको समझेगा कि यहां पे अगर आप जंप करोगे तो आप सीधा यहां पे 12 फीट जंप जाएगा आपका. इसके 6 टाइम्स ज़्यादा आपका जंप जाएगा. बिकॉज क्यों इतना ज़्यादा आपका जंप गया? उसके बाद आप फिर से नीचे आओगे. इतना ज़्यादा आपका जंप क्यों गया अर्थ के कंपैरिजन में? बिकॉज मून का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम है. कम क्यों है? बिकॉज मून का मास कम है. तो जिसका मास कम होता है वहाँ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है. एंड अगर आप वहाँ पे जंप करते हो तो आपका जंप ऑलमोस्ट इतना ऊपर चला जाएगा. अर्थ का जी ज़्यादा है, अर्थ ज़्यादा पावर से आपको नीचे खींचेगा. मून के पास इतना पावर नहीं कि आपको इतना जल्दी नीचे खींच सके. इसके लिए आपका जो जंप है वो ऑलमोस्ट 12 फीट तक जाएगा, अर्थ के 6 टाइम्स ज़्यादा जाएगा. ठीक है. इसके लिए अगर आपको हाई जंप करना है तो आप मून पे चले जाओ, वहाँ पे हाई जंप करो. ठीक है. मेरे को बाद में वीडियो सेंड कर देना. ऑलराइट. सो ये कुछ दोनों में डिफरेंस होता है अर्थ एंड मून के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में. ऑलराइट. नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है दैट इज मास एंड वेट. सी, मास क्या होता है? यानी कि जो भी अमाउंट ऑफ मैटर which is present inside an object, amount of matter present in an object,
ठीक है, यानी कि मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। ये अमाउंट आप कहीं पे भी चले जाओ वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज आपके अभी इस पेन के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है, थोड़ी वो दूसरे जगह पे अगर मैं इसको मार्स पे लेके गया तो थोड़ी इसके अंदर का मैटर चेंज होगा, ये तो पेन वैसा ही रहेगा, राइट। तो मास क्या होता है कि आप कहीं पे भी चले जाओ, अर्थ पे जाओ, मून पे जाओ, मार्स पे जाओ, आपका मास सेम रहेगा। याद रखना है आपका, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, वेट ऐसा नहीं है, ठीक है। वेट इज एक्चुअली अ फोर्स। अगर समझो मैं अर्थ में मेरा वेट ले रहा हूं, देन इट मीन्स अ पर्टिकुलर फोर्स जिससे आपको नीचे खींचा जाएगा। अर्थ आपको ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे खींचता है, वही आपका वेट होता है, ठीक है। यानी कि वेट इज व्हाट एग्जैक्टली अ फोर्स। तो अगर फोर्स का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, m इंटू जी, m फॉर मास, g इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतना ज़्यादा आपका वेट। अगर आप अर्थ पे कैलकुलेट करते हो तो आपका वेट ज़्यादा आता है, और अगर आप मून पे जाके कैलकुलेट करते हो तो आपका वेट वहाँ पे कम आएगा। मास सेम आएगा, वेट अलग अलग आएगा, ठीक है। सो अगर आपका वेट ज़्यादा है या फिर कम है तो आप गलत प्लेनेट पे हो। जहाँ पे आप प्लेनेट का मास ज़्यादा या फिर कम होगा वहाँ पे आपका जी भी वेरी करेगा, ठीक है। अगर कोई हमने अर्थ से बड़ा प्लेनेट ले लिया, उसका मास ज़्यादा होगा एंड उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ज़्यादा होगा, वहाँ पे आपका वेट बहुत ज़्यादा आ जाएगा। वही आप अगर मार्स बोल रहा हूँ, मून पे चले जाओ, मास कम है, वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपका वेट भी कम आएगा, बट आपका मास नहीं चेंज होगा, आपका वेट चेंज होगा। ये आपको याद रखना है, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो मास है उसका यूनिट होता है किलोग्राम, राइट। एंड जो वेट है, देखो हमने वेट क्या लिखा है, फोर्स लिखा है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। तो मास का यूनिट है किलोग्राम, वेट का यूनिट है न्यूटन, दोनों आपको यूनिट्स याद रखने हैं। एंड वेट का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू mg, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, W इज इक्वल्स टू m इंटू जी। जी का जो वैल्यू है वो हर एक प्लैनेट पे या फिर हर एक ऑब्जेक्ट पे वेरी करता है, ठीक है। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, मास एंड वेट। मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, जबकि वेट हर एक जगह पे चेंज होगा, ठीक है। दोनों का यूनिट भी आपको याद रखना है, मास का है किलोग्राम, वेट का है न्यूटन, ओके। सो ये छोटा सा हमने कंसेप्ट स्टडी कर लिया। अगर आपको कुछ डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।